भाजपा ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण साधने के लिए चंद्रभानु पासवान को प्रत्याशी बनाया है। उन्हें टिकट देकर पार्टी ने मैसेज दिया है कि वह छोटे कार्यकर्ता को भी चुनाव का चेहरा बना सकती है। बीजेपी इस मुद्दे को उपचुनाव में भुनाएगी। मिल्कीपुर में बीजेपी के टिकट के लिए कई अनुभवी दावेदार थे। बड़ा सवाल है कि चंद्रभानु को टिकट की दौड़ में सबसे आगे पहुंचाने वाले बड़े फैक्टर क्या रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, और चाहे दिल्ली की टीम हो, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी के समस्त शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया है। तो उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करूंगा और मिल्कीपुर की जनता के लिए जितना हो सकेगा रात दिन सेवा करके इस सीट निकाल कर हम लोग और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। बता दें कि जब भाजपा की जिला कोर कमेटी ने अयोध्या के लिए संभावित प्रत्याशी का पैनल प्रदेश मुख्यालय भेजा, इसमें पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, जिला महामंत्री राधेश्याम, अनुसूचित जाति मोर्चा के कोषाध्यक्ष चंद्रकेश रावत और चंद्रभानु पासवान का नाम शामिल था। एक नाम परिवहन विभाग के उपायुक्त सुरेंद्र कुमार का भी था। हालांकि इन्हें पैनल में शामिल नहीं किया गया था। बीजेपी संगठन चंद्रभान को चुनाव लड़वा रहा है। यही वजह है कि मिल्कीपुर के चुनावी मैदान में मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अगुवाई में 6 मंत्रियों को लगाया गया है। इनमें जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर, आयुष मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा शामिल हैं। बहुत शानदार तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने अपना नामांकन किया है और यह एक तरीके से विजय का शंखनाद लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन कराई है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। हजारों की संख्या में समर्थक आए और आकर के उनका उत्साहवर्धन किया और आज नामांकन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर कमल खिलाएगी और हम पूरा विश्वास है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और कमल के फूल खिलेंगे। जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी प्रचार अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होना तय है। वहां से भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी हैं, वो बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। हम चुनाव घोषणा का उसी दिन स्वागत किए थे और अयोध्या की जनता तो इंतजार कर रही थी कि जब 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए तो उसी के साथ हो जाते। तो चूंकि चुनाव आयोग ने माननीय न्यायालय के समक्ष मामला होने के कारण से उस समय घोषित नहीं किया था, लेकिन अब घोषित हुआ है। जिसका इंतजार था वो खत्म हुआ है। वहां 5 फरवरी को कमल खिलेगा और 8 फरवरी को खिला हुआ कमल विकास का कमल, सुशासन का कमल, सुरक्षा का कमल, गरीब कल्याण का कमल, किसान कल्याण का कमल, नौजवानों के उत्थान का कमल, महिलाओं के सशक्तिकरण का कमल वो खिल जाएगा। चंद्रभानु का नाम सामने आने के बाद कहा जाने लगा है कि यह फ्रेशर बनाम अनुभव की लड़ाई बन रही है, क्योंकि सपा के कैंडिडेट अजीत प्रसाद को उनके पिता अवधेश प्रसाद चुनाव लड़वा रहे हैं, जो कि खुद मिल्कीपुर सीट से विधायक रहे हैं और मौजूदा में फैजाबाद की सांसद हैं। मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहाँ की देवतुल्य मतदाता, वहाँ की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी थी, चुनाव का इंतजारी कर रही थी कब चुनाव घोषणा हो, कब चुनाव घोषणा हो। तो जीत पूरी तरह से 100% से भी जब बढ़कर मान लीजिए कि मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। हमारे बेटे अजीत प्रसाद को, जिसको माननीय अखिलेश जी ने, जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से एकमात्र उम्मीदवार है। पूरी तैयारी है और निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव को जीतेगी। और जिस प्रकार से विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा लोकसभा चुनाव में चलाया था,
उसका जवाब उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के 9 उपचुनावों में दिया है और निश्चित रूप से उसी पद्धति को आगे दोहराने का काम उत्तर प्रदेश की जनता मिल्कीपुर में भी करेगी। बड़े अंतर से भाजपा जीतेगी। इधर चंद्रभानु का यह पहला चुनाव है, उन्हें पूरा बीजेपी संगठन चुनाव लड़वा रहा है। उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट फाइनल करते वक्त सबसे बड़ा फैक्टर जातिगत समीकरण भी रहा। मिल्कीपुर क्षेत्र में करीब 1 लाख दलित मतदाता हैं, इनमें 55,000 से अधिक पासी मतदाता हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर दोनों ही दलों ने पासी समाज को साधने के लिए यह दांव खेला। सपा पहले ही अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतार चुकी है। भाजपा इसको मुद्दा बनाएगी कि एक तरफ सांसद के बेटे को सपा ने टिकट दिया, जबकि हमने एक बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया। दोनों ही पासी समाज से हैं। इधर चंद्रशेखर ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। उन्होंने आजाद समाज पार्टी काशीराम से संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी को टिकट दिया है। संतोष का मुकाबला सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद और भाजपा के चंद्रभानु पासवान से होगा। संतोष कुमार भी पासी हैं, यानी अब अयोध्या में तीनों प्रत्याशी पासी समुदाय से हैं। संतोष कुमार पहाड़गंज के रहने वाले हैं। उन्होंने सपा से बगावत के बाद पिछले महीने दिसंबर में पार्टी छोड़ दी थी। संतोष कुमार ने सांसद अवधेश प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया था। इसके बाद हाल ही में आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया। क्या ये भाजपा की बी टीम हो सकती है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। संतोष की उम्र करीब 36 साल है। उनके पिता का नाम साहा प्रसाद है, मां चौला देवी और पत्नी का नाम काजल है। वह अयोध्या में ही रहते हैं, लेकिन मूल रूप से मिल्कीपुर परसपुर सतराहा के निवासी हैं। इसके पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। एक बार बसपा से विधानसभा का टिकट मिला था, हालांकि उसके बाद टिकट कट भी गया था। देखिए, माननीय बहन जी ने कहा है कि उपचुनाव जो होते हैं उसमें प्रशासन के लोगों बड़ी बेईमानी कराते हैं। ईवीएम का भी और प्रशासन के लोगों की भी बेईमानी होती है, इसलिए हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर बहन जी नहीं लड़ेंगे तो बहन जी के मानने वाले लोग भी चुनाव के बाहर रहेंगे। मिल्कीपुर में सबसे मजबूत दावेदार बाबा गोरखनाथ माने जा रहे थे, मगर आंतरिक खींचतान में मात खा गए। बीजेपी के पूर्व सांसद लल्लू सिंह और गोरखनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लल्लू सिंह नहीं चाहते थे कि बाबा गोरखनाथ का टिकट फाइनल हो, भले ही लल्लू सिंह लोकसभा चुनाव हार गए, मगर बीजेपी संगठन में उनके सुझाव सुने जाते हैं। उन्होंने चंद्रभानु की पैरवी की थी और गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोला था। जी हाँ, आपको याद होगा, उसी वजह से मिल्कीपुर का चुनाव भी लटका रहा। खैर, अब आगे क्या होगा अयोध्या में, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अयोध्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल तो है ही। लोकसभा में चंद्रभानु को दलित बहुल 75 बूथों पर चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली थी। इसमें से 65 बूथों पर भाजपा को जीत भी मिली थी। इसलिए चंद्रभानु को मजबूत दावेदार माना भी जा रहा है कि चंद्रभानु ने कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा तो करवाया ही है। पूरी फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में चंद्रभानु ने भारतीय जनता पार्टी को फायदा करवाया है। यही कारण है कि चंद्रभानु को बीजेपी ने टिकट दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मिल्कीपुर में तीनों प्रत्याशी पासी हैं। अब इन तीनों प्रत्याशी में किस तरह से लड़ाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी, और कौन किसका वोट काटेगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अवधेश प्रसाद वहां के सांसद हैं और उनके बेटे अजीत जो है वो मिल्कीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल तो है ही कि यदि समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है तो बड़ा सवाल खड़ा होगा। समाजवादी पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी है और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। देखिए, बाहरी और घर की लड़ाई होने जा रही है। वो प्रत्याशी जो कल घोषित हुए हैं वो बाहर के हैं और मैं वहाँ रहता हूँ। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बड़ी लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में उस अयोध्या की सीट को नहीं हारना चाहती जहां पर राम मंदिर बनने के बाद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को बहुत भुनाया था, लेकिन फिर भी अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और सपा जीत गई थी। अब अयोध्या की इस मिल्कीपुर सीट को भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में खोना नहीं चाहेगी। ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए साख का सवाल तो है ही। धन्यवाद।